ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं लॉरेंट्ज फोर्स कैसे निकालते हैं, क्या होता है लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, लेट्स से पिछले क्लास में हमने देखा था कि डॉट एंड क्रॉस से हमको समझ में आता है कि डायरेक्शन का बेसिकली समझ में आता है कि लेट्स से अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल क्रॉस से कुछ चीज़ें डिफाइंड हैं, तो इसका मतलब ये हो गया। लेट्स से इसके आगे बी वेक्टर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि एक मैग्नेटिक फील्ड है ऑलरेडी, कहीं ना कहीं से वो जनरेट हो रही है जो आपसे दूर की तरफ जा रही है। करेक्ट, मैंने एरो का बना के दिखाया था कि अगर आपसे दूर की तरफ जाएगा तो एक एरो आपको, ये आप यहाँ से बेसिकली देख रहे हो, आप इस साइड से देख रहे हो तो आपको ये क्रॉस दिखेगा, तो आपसे दूर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड हमारे जाते हुए दिखेंगे। नाउ अगर ये मैग्नेटिक फील्ड हमसे दूर की तरफ जाती हुई है, इसका मतलब एक स्पेस में, एक डोमेन में ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ गिवन है। फॉर एग्जांपल नाउ लेट्स से आपके पास एक चार्ज है, फॉर एग्जांपल क्यू, आपके पॉकेट में एक चार्ज है या आपके हाथ में एक चार्ज है फॉर एग्जांपल, एंड आप एक v वेलोसिटी से उस चार्ज को उस गिवन स्पेस में, मैग्नेटिक स्पेस में आप थ्रो करते हो, प्रोजेक्ट करते हो, फेंकते हो, राइट। तो आपने इसको थ्रो किया एक v वेलोसिटी से, और ये सारी जगह वो हमारे पास क्या है, जो भी स्पेस है जहाँ पे आप फेंक रहे हो वो क्या है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे कोई कहे कि हमारे हाथ में एक बॉल है एंड देन हम उस बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं हवा में। तो कोई अगर आपसे पूछे कि वो बॉल जो आपने हवा में प्रोजेक्ट किया है वो किस फील्ड के अंदर है, तो आप क्या बताओगे कि वो ग्रेविटी फील्ड के अंदर है, राइट, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। अर्थ की ग्रेविटी उसको पुल करेगी, खींचेगी। तो ये सेम उसी तरह का सिनेरियो है। ऑलरेडी हमारे पास एक क्रॉस प्रोडक्ट से ये पता चल रहा है कि एक वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड का एक स्पेस में जो हमसे दूर की तरफ है, एक फील्ड जनरेटेड है, एंड देन उस जनरेटेड फील्ड में आप एक चार्ज क्यू को लेते हो एंड वी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर देते हो। क्लियर है सिचुएशन? वेरी नाउ जैसे ही आपने एक क्यू चार्ज को थ्रो किया, प्रोजेक्ट किया एक गिवन मैग्नेटिक फील्ड में, तो एक फोर्स उस पे आएगा। जिस तरह से एक बॉल को आप थ्रो करते हो गिवन ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो एक mg कंपोनेंट लगता है एंड देन वो बॉल आपको नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है एंड देन वो बॉल नीचे आने लगता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा कि जैसे ही आपने, बट यहाँ पे फील्ड क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड ना होके यहाँ पे जो फील्ड है वो है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का, आपका मैग्नेटिक फील्ड है एंड देन आप एक बॉल को प्रोजेक्ट करें। तो ऑफ कोर्स जिस तरह से वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, सेम फोर्स लगेगा, बट जो फोर्स का नाम होगा वो कौन सा होगा, वो गिवन मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा एंड देन उस मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू होगी वो होगी Q टाइम्स V क्रॉस B। ध्यान रहे, इस एज वी नो कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आप इस पे एरो बना देंगे। वेलोसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी एंड b इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि आप v क्रॉस b कर रहे हो, तो v एक वेक्टर है एंड b यहाँ पे एक वेक्टर है जो आपसे दूर की तरफ जिसका डायरेक्शन है, और v आपका किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो बेसिकली आप इसको इस तरह समझ लो। अगर मैं एक बहुत सिंपल डायग्राम बनाऊं आपको समझाने के लिए, लेट्स से कुछ x डायरेक्शन में अभी हम ले लेते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड है और एक आपने चार्ज q को प्रोजेक्ट किया है और ये आपका v वेक्टर है। इस दोनों के बीच में हमारा एक क्या है, एंगल थीटा है। फॉर एग्जांपल किसी थीटा पे आप फेंक रहे हो। क्लियर है केस? तो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो, याद करो वेक्टर्स में, तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको वैल्यू तो देता ही है, साथ में आपको एक डायरेक्शन भी देता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट इज गिव आल्सो अ वेक्टर, एक आपको एक और वेक्टर देगा जिसका एक यूनिट वेक्टर होगा बेसिकली, राइट। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमें स्केलर देता था बट क्रॉस प्रोडक्ट हमें वेक्टर ही देगा, इसलिए फोर्स एक वेक्टर है आपका। जब v क्रॉस b करोगे तो एक और वेक्टर आएगा जो फोर्स का डायरेक्शन देगा बेसिकली। तो इसकी जो वैल्यू होगी और इसका जो वेक्टर्स आएगा, लेट्स से वो r वेक्टर आया, वो दिस b एंड v पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे मैं डॉट दिखा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, या फिर आप क्रॉस से भी दिखा सकते हैं। वो डॉट एंड क्रॉस क्या बताएगा, एक परपेंडिकुलर है एक प्लेन में लेट से बी हमारा ऐसा है, मैं आपको इस तरह से समझाना चाह रहा हूँ। लेट से फॉर एग्जांपल ये एक बी वेक्टर है, लेट से ये थीटा वेलोसिटी वेक्टर है, आप इसको इस तरह से देखो, ये बी वेक्टर ले लो, इधर ले लो, तो इस दोनों पे एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसी होगी, ये फोर्स का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो इस
बी मैग्नेटिक फील्ड पे, इस वी वेलोसिटी पे एक फोर्स होगा जो इसके एबव होगा। तो आप समझ रहे हो कि क्यू चार्ज पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। इस क्रॉस प्रोडक्ट से आपको उस फोर्स का डायरेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी फोर्स की, लेट्स से वो क्यू वी बी साइन थीटा होगी, और जो डायरेक्शन होगा इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब हम, ये तो समझ में आ गया क्रॉस प्रोडक्ट, आपने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो ये जो फोर्स निकल के आया उस फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं, क्यू टाइम्स क्यू, जो चार्ज है वो वी क्रॉस बी है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको और अच्छे से स्टडी करेंगे। अभी 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 के लिए इतना रखते हैं। नाउ लेट्स से आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ लेट्स से आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, सेम उसी डायरेक्शन में है, क्रॉस के डायरेक्शन है, मतलब अवे फ्रॉम यू है फॉर एग्जांपल, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है फॉर एग्जांपल, और आपने फिर से वो चार्ज है हमारे पास। तो हम लोग जानते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो उस चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, एंड दैट फोर्स यू आर इजीली नो, अगर वो सेम नेचर पॉजिटिव नेचर का है तो उसी डायरेक्शन में होगा, तो क्यू टाइम्स ऑफ ई हो जाएगा, क्यू टाइम्स ऑफ ई हो जाएगा। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप कह सकते हो कि जो नेट, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आया है वो ये हो गया क्यू इंटू ई, अगेन ये आप एरो लगा लेना। तो ये टोटल फोर्स होगा एफ, सो दैट इज नथिंग बट, अगर आप इसको लिखें एफ टोटल इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ये इलेक्ट्रिक से मिला, प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी, आपको मैग्नेटिक से मिला। क्यू आप कॉमन ले लो, जब आप क्यू कॉमन ले लोगे तो बेसिकली बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी ये आपका वेक्टर है बेसिकली। तो बेसिकली ये जो फोर्स आया टोटल, जहाँ पे कॉम्बिनेशन है दो फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी है मैग्नेटिक फील्ड का ही, इसी फोर्स, इससे जो नेट फोर्स निकल के आया एक चार्ज पे जो हमने प्रोजेक्ट किया, उसी को हम लोग वो बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, अब चलिए हम फॉर 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 अ टाइम हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और सिर्फ जो मैग्नेटिक फोर्स था, जो ये वाला कंपोनेंट है हमारे पास Q टाइम्स ऑफ V क्रॉस B, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में स्टडी करते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि आपके पास जो आपको समझ में आएगा, एक चार्ज को गिवन मैग्नेटिक फील्ड में आपने फेंका तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स आया वो Q टाइम्स V क्रॉस B है। जस्ट टेक द साइन कन्वेंशन, ये वेक्टर्स है, V वेक्टर्स है, B वेक्टर है, B वेक्टर्स। तो आप इसको लिख सकते हैं Q इंटू वी इंटू बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट से V क्रॉस B का जो वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ V इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन थीटा। जैसे V क्रॉस B है, इसका अगर आप मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो V इंटू बी इंटू साइन थीटा आएगा। ठीक है, तो ये यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई। तो ये जो फोर्स की वैल्यू आई Q इंटू वी इंटू बी इंटू साइन थीटा आई। अब समझने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने पहले ही बताया कि ये जो थीटा है वो क्या है, बेसिकली वो एक एंगल है बिटवीन किसके किसके बीच में, वी वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड वी के बीच। तो थीटा, ये जो साइन थीटा में थीटा आया है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, एंगल है बिटवीन गिवन वेलोसिटी जिससे आप प्रोजेक्ट कर रहे हो और गिवन मैग्नेटिक फील्ड बी के बीच। इस फिगर में आप एनसीईआरटी का ये फिगर है, इसमें काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश किया है, आप देख सकते हो। एक प्लेन है, इस प्लेन पे एक प्लस क्यू चार्ज वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, ये इसको प्लेन बोलते हैं, मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, प्लेन है। इस प्लेन में चार्ज प्लस क्यू है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और उस प्लेन में एक लेट्स से ये एक्स डायरेक्शन है हमारा, लेट्स से ये एक्स डायरेक्शन है हमारा। तो एक्स डायरेक्शन में आपको क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, और v एक एंगल थीटा पे उस प्लेन में है। समझ पा रहे हो, लेट्स से ये हमारा प्लेन है फॉर एग्जांपल, ये प्लेन है हमारा, इस प्लेन पे ये हमारा b मैग्नेटिक फील्ड है इसके डायरेक्शन में, और इसी प्लेन पे मान लो ये हमारा एक एंगल थीटा बना रहा है, ये थीटा हो गया, ये v वेलोसिटी है, ये v वेलोसिटी। ठीक है, और ये जो कैल्सी है वो हमारा क्या है, प्लेन है।
अब अगर आप V क्रॉस बी लोगे, V क्रॉस बी लोगे तो एक फोर्स डेवलप होगा। वो फोर्स इस दोनों प्लेन पे, ये जो प्लेन था उस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा, वो इस वाले प्लेन पे, जिस प्लेन पे चार्ज क्यू रखा है, मतलब इस वाले प्लेन पे क्रॉस प्रोडक्ट लेने की वजह से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब वो जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड पे भी, यस। वो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी पे भी, यस, क्योंकि वो प्लेन पे परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू दिस प्लेन है और V उसी प्लेन पे कंपोनेंट है। तो जो फोर्स आएगा V क्रॉस B करने के बाद, वो फोर्स परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन पे। इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि दैट फोर्स इज आल्सो परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड और दैट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी। क्लियर है बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसी को इस V क्रॉस B को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे नीचे में आप देख सकते हो, आप अपने उंगलियों से भी समझ सकते हो। लेट्स से ये वाली फिंगर आपके वेलोसिटी को बताती है, डायरेक्शन ऑफ दी स्पीड को बताती है। ये वाली फिंगर आपको गिवन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। और ये थंब क्या बताएगा, ये 90 डिग्री इस पे है एंड ऑल्सो इस पे है। ये थंब आपको फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। तो ये वो फिगर को एक्सप्लेन करता है। तो आप देख पा रहे होगे, ये जो फिगर है आपकी V वेलोसिटी को बता रही है। ये वाली जो फिगर है आपकी फील्ड की डायरेक्शन को B को बता रही है। तो ये डायरेक्शन आपको फोर्स होगा। और आप देख पा रहे होगे ये सारे क्या हैं, 90 डिग्री। जो फोर्स है वो 90 डिग्री ऑफ B है, 90 डिग्री ऑफ V है। हो सकता है ये दोनों किसी एंगल थीटा पे हो, ठीक है। नाउ अब एक साइन कन्वेंशन यहाँ पे और समझने की कोशिश करते हैं। राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल से डिफाइन करते हैं। लेट्स से हम कैसे मानेंगे कि फोर्स का डायरेक्शन अबव ही है, बिलो भी हो सकता है एंड दैट बिलो इज आल्सो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, यस ऑफ कोर्स। अगर ये फोर्स नीचे भी जा रहा है तो भी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है या परपेंडिकुलर टू दिस वेलोसिटी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ इसको समझते हैं, कब हम अबव साइन कन्वेंशन दिखाएंगे V क्रॉस B करने पे, कब हम बिलो दिखाएंगे V क्रॉस B करने। दैट इज अ वैलिड क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे इस बुक में प्लस क्यू चार्ज लिया है और ये एज्यूम किया है कि जो V वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं। लेट्स से कि आपके पास स्क्रू है, अगर आप उसको क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो वो स्क्रू डाउनवर्ड जाएगा एंड देन अगर आप उसको ओपन करोगे तो स्क्रू किसी इससे लेट्स से ऊपर आएगा, राइट। सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ लगा सकते हो। आप सबसे पहले क्योंकि आपको V क्रॉस B करना है तो आप अपने स्क्रू को ऐसा समझो, आप V पे रख रहे हो एंड देन V को अगर हम V क्रॉस B कर रहे हैं तो बेसिकली V को हम रोटेट कर रहे हैं B की तरफ। यहां पर क्योंकि V क्रॉस क्या करना है हमको, B करना है, तो V को घुमाएंगे, V के वेलोसिटी स्पीड के कंपोनेंट को घुमाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो आप जब इसका मतलब आप यहाँ पे कैसे घुमा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो वो ये स्क्रू है आपका वो बाहर निकलेगा। तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, अप होगा, राइट। लेट्स से अगर ये उल्टा होता, अगर ये ऐसा होता, अभी ये V इधर है, ये मान लो ये थीटा है, तो आप इसको आप ऐसे घुमाते तो स्क्रू अंदर जाता, तो ये बेसिकली क्या हो जाता, F इधर हो जाता, नीचे डाउनवर्ड हो जाता। अगेन इस केस में भी V जो फोर्स है दैट इज परपेंडिकुलर टू द V एंड B, वो अभी भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्क्रू रूल। क्लियर है। लेट्स से आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि अगर आप अपने हाथ को V पे रखो और V को फोल्ड करो B की तरफ, तो थंब आपका एबव जाएगा। V को रख के हाथ को रोटेट करो तो थंब आपका किधर जाएगा, अप जाएगा। अगर V लेट से इधर होता, जैसे पहले वाला केस लिए थे, ये राइट हैंड रूल में बता रहा हूँ, तो हाथ को रखो V पे एंड देन उसको रोटेट करो। किसके तरफ रोटेट करना है फिंगर्स को, सारे B के तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो थंब्स आपका डाउनवर्ड जाएगा, फोर्स नीचे होगा। इस वाले एग्जांपल को देखते हैं।